And today we are going to study about complete comparative anatomy of heart in depth. वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं बाय द टाइम ऑफ एवोल्यूशन. फॉर एग्जांपल गिल्स टू लंग्स फॉर रेस्पिरेशन एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड. दैट मीन्स जितने भी आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स थे जो पहले पानी में रहते थे वो भी लैंड पर रहना सीख गए एंड देन वो क्या बन गए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बन गए. Heart is a muscular sac-like organ which contracts and relax periodically so that blood आपकी पूरी बॉडी में circulate हो सके. Heart has 4 chamber and receive blood from veins and pump out करता है through arteries. Arteries are full of oxygen-rich blood. Okay, our main topic is how does a heart formation take place, right? तो हार्ट कैसे बनता है. आर्केंटरॉन के नीचे आपके वेंट्रल मेजेंट्री लोकेशन है, वहाँ पर आपका मेसेनकाइमा प्रेजेंट है. मेसेनकाइमा से 2 लॉन्गिट्यूडिनल एंडोथेलियल ट्यूब्स अराइज होती हैं जिनके मर्ज होने से, जिनके एक साथ फ्यूज़ होने से हार्ट की फॉर्मेशन होती है. Evolutionary changes has marked different formation of heart and pattern of circulation different. So starting with single chambered heart. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में. इसमें क्या है कि एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमा अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है, हमारे प्रिमिटिव कॉर्डेटा हैं जिनके पास ट्रू हार्ट प्रेजेंट नहीं है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हार्ट नहीं है तो ब्लड पंप कैसे होता है. ब्लड पंप होता है थ्रू अ पार्ट ऑफ वेंट्रल एओर्टा का. एक पार्ट है फारिंग्स के नीचे प्रेजेंट है, वही मस्कुलर होकर क्या करता है, हार्ट की तरह एक्ट करता है. नाउ 2 चैम्बर हार्ट की बात करते हैं तो सिंगल सर्किट वेनस हार्ट आता है. इनमें सिंगल सर्किट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक लीनियर सीरीज़ में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि साइनस वेनोसस, एट्रिगम, वेंट्रिकल और स्मॉल कॉनस आर्टेरियस प्रेजेंट है. इसमें साइक्लोस्टॉम्स में इसमें एग्जाम्पल आते हैं लैम्प्रे और हैगफिश का. ये बॉडी कैविटी में ही डायरेक्टली प्रेजेंट होता है. नाउ फिशेज़ में हम बात करते हैं इलास्मा ब्रांकी की, जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं. दे टू हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. इनमें होता क्या है कि जो साइनस वेनोसस है और एट्रियम है ये वेनस ब्लड को रिसीव करते हैं और वेंट्रिकल और कॉनस ब्लड को पंप करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. अब एवी वॉल्व और सेमिल्यूनर वॉल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है ट्रू चैम्बर्स हैं, लेकिन जो साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टेरियस है ये कैसे हैं, आपके सिर्फ एसेसरी चैम्बर्स हैं. तो दैट्स वाई फिशेज़ में हार्ट को हम 2 चैम्बर्ड कंसिस्ट करते हैं. नाउ आपके टिलियोस जो है बोनी फिश के नाम से इनको हम जानते हैं. बोनी फिश का हार्ट बिल्कुल कार्टिलेजिनस फिश के हार्ट के जैसा है, बस एक डिफरेंस है कि बोनी फिश में प्रेजेंट होता है बल्बस आर्टेरियोसस जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेजिनस फिश. ठीक है, इनके पास सेमिल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होती है. फिशेस का हार्ट एक स्मॉल कैविटी के अंदर एनक्लोज रहता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय जनरल बॉडी कैविटी बाय ट्रांसवर्स सेप्टम. फिशेस के हार्ट को वेनस हार्ट बोलते हैं क्योंकि इट इज़ 2 चैम्बर्ड एंड सिंगल सर्किट में ही ब्लड सर्कुलेशन होता है. नाउ 3 चैम्बर्ड का ट्रांजिशन पढ़ना है. डिप्नोई जिसको हम लंग फिश के नाम से जाते हैं, इनका नाम ही क्या डिपिक्ट कर रहा है, जैसे कि लंग फिश है कि गिल्स से लंग के थ्रू इनका मॉडिफिकेशन हुआ है. एंड हियर कम्स द डबल सर्कुलेशन, दैट मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन विथ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. नाउ सेप्टम डिवाइड करता है एट्रियम को इनटू एन इनकम्प्लीट राइट एंड लेफ्ट चैम्बर. नाउ 2 एट्रिया रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द 2 डिफरेंट सर्किट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, डबल सर्कुलेशन हुआ है. वेंट्रिकल अभी भी अनडिवाइडेड है जिसकी वजह से ब्लड का मिक्सअप हो जाता है. साइनस वेनोसस अब राइट एट्रियम में पोस्टीरियर पोजीशन की जगह डोर्सली जो है ओपन होता है. कॉनस आर्टेरियोसस डिवाइड होता है स्पाइरल वॉल्व में जो कि डायरेक्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सिस्टमैटिक वेसल में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है पल्मोनरी वेसल में जाता है. हैविंग कॉनस आर्टेरियोसस, जबकि यूरिडेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, बल्बस आर्टेरियोस. बात करते हैं रेप्टाइल्स की. रेप्टाइल्स का हार्ट एडवांस हो जाता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है. इसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है. बहुत सारे रेप्टाइल्स में क्या होता है, वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइडेड होता है, एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम
सेप्टम बनता है यहाँ पर जो कि इनकम्प्लीट रहता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। अगेन साइनस वेनोसस सभी रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है। क्रोकोडाइल का हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होता है क्योंकि उसमें वेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट होता है। अब क्रोकोडाइल में भी लेकिन जो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है क्योंकि स्मॉल ओपनिंग होती है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ पनीजा। ये क्या करती है, कनेक्ट करती है टू एओर्टा को बेस से, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा मिक्सअप ऑफ ब्लड हो जाता है। इसी वजह से क्या कहा जाता है कि रेप्टिलियन हार्ट इज़ अ ट्रांजिशनल हार्ट, क्योंकि इसमें क्या है, फिश के चैम्बर्स के 2 हैं और जो आपके बर्ड्स के 4 चैम्बर हैं उसका मिक्सअप है ये। नाउ 4 चैम्बर्ड पल्मोनरी हार्ट, क्योंकि यहाँ पर 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है। बर्ड्स एंड मैमल्स आर द एग्जाम्पल। अब किस तरीके से यहाँ पर ब्लड पंप होता है, लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स और डायरेक्टली जाता है ये कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये पूरी की पूरी एंटायर बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जिसको कहा जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम है राइट ऑरिकल का, सारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है थ्रू वेना कैवा। अब यही ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, जो कि कहाँ जाता है फिर लंग्स रीऑक्सीजनेशन के लिए इसको पंप करता है। यहाँ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इसी वजह से कहा जाता है पल्मोनरी हार्ट। कोई मिक्सअप नहीं होता यहाँ ब्लड का। नाउ ऑरिकल ओपन्स इनटू वेंट्रिकल्स बाय सेपरेट अपर्चर, जिसके पास बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड में प्रेजेंट है, जिसको एबी वॉल्व्स के नाम से हम जानते हैं। अब सेमिलिनर वॉल्व्स का काम क्या है, वेंट्रिकल को सेपरेट करना फ्रॉम एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब सिग्निफिकेंस क्या है इन वॉल्व का, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। हियर साइनस वेनोसस एब्सेंट होता है, ऑरिकल सेपरेट रहता है इंटर ऑरिकल सेप्टम से, जिसके पास क्या है, ओवल शेप का डिप्रेशन प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस, विच मार्क्स द साइट ऑफ फोरामेन ऑफ ओवेल।